हमने कल भी जिस बात का जिक्र किया था उसकी शुरुआत आज फिर करते हैं कि वो लौट आए ये कहने कि हम मिले ही क्यों थे जब मिलना ही नहीं था। बार बार कहना कि निगम एक परिवार है, इस दुहाई को कहीं न कहीं किसी न किसी की नज़र लग गई और तभी ये नज़र कल जहां 6 पार्षद मिलजुल करके एक दिशा में अब अनशन पर आज बैठने के लिए आमदा दिखे, तो वहीं दूसरी ओर अब जो नए जो वार्ड क्षेत्र हैं उनके पार्षद भी एकजुट होकर के और बैठक कर रहे हैं। यहाँ हम मौजूद हैं जोन नंबर 2 के अध्यक्ष सह पार्षद राजीव कुमार उर्फ गोल्डी शुक्ला जी के आवास पर। क्या जरूरत आन पड़ी कि बैठक करना पड़ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो कैपिटल न्यूज़ के सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार है। बैठक करने का मूल उद्देश्य पिछले 2 दिनों से हम लोगों ने सुना कि जो 12 लोटा जलापूर्ति योजना, सुधना जलापूर्ति और चैनपुर जलापूर्ति योजना को जो भुगतान किया गया था उसकी रख रखाव और उसको बेहतर ढंग से बनाने के लिए उसके विरोध में कुछ पार्षदों ने ऐसा मांग किया कि वो पैसा जो है तो गलत रूप से दिया जा रहा है, क्योंकि वह पैसा शहर के लोगों से वसूला जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में खर्च किया जा रहा है। आज के समय में 12 लोटा हो, रेड़मा हो या चैनपुर हो, अब हम लोग चूँकि निगम में आ चुके हैं पूरी तरह से, तो निगम की जो व्यवस्थाएं हैं उसका लाभ तो हम लोगों को मिलना ही चाहिए। तो बाकी कुछ पार्षदों का यह कहना कि शहर के क्षेत्र का पैसा को ग्रामीण क्षेत्र के जनता के बीच में खर्च किया जा रहा है, यह गलत है। हम लोगों ने ये बात उनकी सरासर गलत हम लोग मानते हैं। वो भी तो कह रहे हैं कुछ गलतियां आपकी भी, तो उनका तो साफ का नाम है कि टैक्स हमारा, सुविधा उनको क्यों मिले। ऐसा नहीं है कि हम लोग टैक्स नहीं भर रहे हैं। हम लोगों ने होल्डिंग टैक्स पर जो पेनाल्टी और ब्याज माफ़ करने की बात की थी, सरकार के द्वारा उसको माफ़ कर दिया गया है। आने वाले 2-3 महीनों में नए जुड़े हुए जितने क्षेत्र हैं उसमें तकरीबन हम लोगों का प्रयास रहेगा कि 100% लोग अपना होल्डिंग टैक्स भर दें। लेकिन साथ ही साथ मेरा यह कहना है कि जो पैसा शहरी क्षेत्रों से मिला पानी के स्वरूप में, वो पैसा तो निगम का पैसा है ना, और सारे क्षेत्र जो हैं अब निगम क्षेत्र में आ चुके हैं, तो निगम का पैसा निगम क्षेत्र में खर्च क्यों नहीं किया जा सकता है? इससे उनको क्या परेशानी है? लाजमी परेशानी अब किस दिशा से उठी है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन कल जो आक्रोश था इसमें तो स्पष्ट तौर पे दिख रहा था कि अब टकराव की स्थिति बनेगी। लेकिन टकराव की स्थिति क्या लगता है, टकरा लेंगे? वो तो कह रहे हैं कि साहब कि हम तो अब भिड़ेंगे। देखिए लकी जी, इसमें कहीं टकराने की बात नहीं है, ना समझ का फेर है, जानकारी का अभाव है। बहुत लोग कहते हैं कि हम जनप्रतिनिधित्व का काम लगातार 15 साल, 20 साल, 25 साल से किए हैं, लेकिन जानकारी का अभाव है। मेरा एक ही चीज़ कहना है कि नगर निगम में चाहे जिस तरह से टैक्स आया हो, चाहे पानी का टैक्स हो, सैरात का टैक्स हो, चाहे शौचालय का टैक्स हो या सफाई का टैक्स हो, जिस तरह का टैक्स हो, वह जो भी जनता टैक्स नगर निगम में जमा करती है वह पैसा नगर निगम का होता है। तो नगर निगम का पैसा है तो साहब आप लोग को ये बात तो समझना होगा ना कि आपको नया जलापूर्ति योजना मिल रहा है, लेकिन उनके जो पाइप जो सड़े हुए हैं लगातार वो भी आवेदन दे रहे हैं, वो भी तो आप ही के साथ ही पार्षद है, वो भी तो जनता आपसे जुड़ी हुई है। बिल्कुल आपका कहना सत्य है, लेकिन जिसका बोर्ड में जो स्वीकृति दिया गया उन्हीं का आवेदन का मैं जिक्र करूं कि बोर्ड में उन्होंने स्पष्ट लिखा है, जो आवेदन दिया है कि राइजिंग पाइपलाइन जो फटा है उसको बनाने के लिए और पाइपलाइन बिछाने के लिए और प्लांट को जो जलापूर्ति प्लांट है मरम्मती करने के लिए, तो जिसका ऑलरेडी प्राकलन बनकर के टेक्निकल सेंक्शन होकर उपायुक्त के द्वारा बोर्ड बैठक में लाया गया और बोर्ड बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय दिया गया कि इसको बनाया जाए। अगर उनका भी एस्टीमेट बना करके बोर्ड में रहता तो हम लोग सबको मिलके उनको भी स्वीकृति देते। अभी भी वक्त है कि उन्होंने वो अपना जो उनका मांग है उस मांग का प्राकलन बनवा करके विभागीय बोर्ड बैठक में रखे, हम लोग सब उनको पास करेंगे, स्वीकृति करेंगे। और रही उनका टैक्स, यह गलत बात है। आज तक जो भी शहर का जलापूर्ति होता है उसका सारा देख रेख पीएचडी करता है और नगर निगम उसकी पैसा देती है।
पहली बार तो आश्चर्य हो गया ना कि पीएचडी इतना जल्दी एस्टीमेट बना दिया। उप विकास आयुक्त जब नगर आयुक्त के पद में आए तो उन्होंने 3 दिन में चेक भी काटने की बातें आ रही हैं। नहीं नहीं नहीं, हम अभी चिट्ठी देते हैं आपको। यह हमने 2019 से 1 साल से बारलोटा जलापूर्ति योजना बंद है, ये सबको जानकारी है। आप लड़ाई मुख्यमंत्री तक है, ये भी मालूम। ठीक है, 1 साल से इसका एस्टीमेट बन करके और पीएचडी के द्वारा 2-3 बार उपायुक्त पलामू के पास गया है। वो मेरे पास पत्र है, हम आपको दे देते हैं। और उस पत्र के माध्यम से उस डीसी ने नगर निगम को भेजा कि आप इसको जो आपका अपनी आय है उससे आप इसको दुरुस्त करा के जनता को पानी दीजिए। अहिल्या जी, चेयरपर्सन को लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि मेयर हो या डिप्टी मेयर या नगर आयुक्त के पद पर जो भी अधिकारी रहते हैं उनका साथ नहीं दे रहे हैं, आप लोग का बहुत साथ दे रहे हैं। उनका डिसीजन बिल्कुल सही है। और सबसे पहले तो हम आप लोग का चैनल के माध्यम से जो जुड़े हैं आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। और चेयरपर्सन को जो उन लोग विरोध कर रहे हैं, चेयरपर्सन हो डीडीसी हो, पहली बार ऐसा डिसीजन लिए हैं कि जो कि सत्य है, उनका डिसीजन एकदम बिल्कुल सही है। हमारे डीडी साहब बैठे हुए थे, वो बोले कि हम गांव-गांव गली-गली जाके देखेंगे ये पानी कहाँ नहीं है और वहाँ हम लोग सुचारू रूप से चलाने का कोशिश करेंगे। मैं उनको धन्यवाद देती हूँ और चेयरपर्सन को भी धन्यवाद देती हूँ। आज हमारे निगम बना हुआ नगर निगम 3 साल बीत गया, उन लोगों का तो 10-15 साल से चल ही रहा है और सभी सुविधा उन लोग को मिल रहा है। लेकिन दुरुस्त होना चाहिए, उनका भी अधिकार बनता है। ऐसे में कहीं मनोज जी क्या लगता है, ये टकराव कहीं कहीं आप लोग के लिए भी पाटने की कोशिश बहुत कम ही दिखाई पड़ रहा है कि कोई कोशिश कर रहा है कि पाटा जाए? क्या पाटने सर? वार्ड सदस्यों के बीच ये जो बोर्ड की बैठक के बाद दूरियां दिखाई पड़ी, उसके बाद फिर अब इस रूप में दिखाई पड़ रही है जब योजनाएं दी जा रही हैं। कैसे इसको हम समझें और कैसे पाटा सकता है? कहने में तो कुछ देर नहीं करते हैं कि परिवार है निगम। जी, एक परिवार है हम लोग, कहीं कोई नहीं है। और रही योजना की बात, तो विवेका भैया ने भी बताया कि योजना का सेंक्शन बोर्ड से करा के और अपना कराएं, कहीं कोई आपत्ति नहीं, हम लोग सर्वसम्मति से पारित करेंगे बोर्ड में। अब अनशन पर बैठेंगे तो उसका विरोध करेंगे ना आप लोग? अब क्या मांग पे अनशन पे बैठी हैं, अब पता करते हैं। क्या लगता है, अगर ये कह रही हैं कि निरस्त किया जाए, तो अगर अनशन पर इसको लेकर के बैठते हैं तो आप लोग भी उसके खिलाफ जाएंगे, कागजी रूप से जाएंगे, या फिर आप लोग भी आंदोलन का रुख अख्तियार करेंगे? देखिए, धरना प्रदर्शन और अनशन सबका अपना लोकतांत्रिक अधिकार है। अलग अलग शैली है सबको अपनी अपनी लड़ाई लड़ने की और अपनी बातों को कहने की। उनको सबसे आसान उपाय यही लग रहा है, इसलिए उन्होंने इस काम को किया है। हम लोग इतना ही जानते हैं कि नगर निगम का बोर्ड जो है सो सर्वोपरि है, सभी लोग उसके अंतर्गत आते हैं। पीएचडी विभाग भी आज तक निगम हैंड ओवर नहीं कर पाई है। बावजूद इसके पीएचडी विभाग को पिछले 10 वर्षों से निगम उसका मेंटेनेंस का कॉस्ट देती आ रही है। तो क्यों नहीं ये तीनों जलापूर्ति योजना, जिससे कि हमको लगता है कि 12 से 15 वार्ड के जनता को अगर पानी मिल रहा है 40 लाख 45 लाख रुपया खर्चा करके, तो क्यों नहीं इस काम को किया जा सकता है? पहले भी पीएचडी विभाग को मेंटेनेंस का खर्चा तो मिलता ही आ रहा था। आज तक तो हम लोगों ने कभी इसका कोई विरोध नहीं किया कि भाई पीएचडी को पैसा आप दे रहे हैं दीजिए, क्योंकि निगम की सारी जनता हम लोगों की अपनी जनता है। हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि उनको पानी नहीं पहुंचे, उनको पानी मिलना चाहिए। उसमें हम लोगों से जो लाजमी है, बन पड़ेगा, जो बन पड़ेगा वो करेंगे। लेकिन ऐसे में अशोक जी कहीं ना कहीं एक सवाल तो बनता है, आपके जोन के हिस्से हैं कविता जी, वार्ड नंबर 11, वो उधर से अगुवाई कर रही हैं, आप इधर साथ में हैं, तो आखिरकार जो स्थितियां बनी हैं, नहीं लगता है कि उनकी बातों में भी दम है, उन्हें भी साथ मिलना चाहिए? देखिए, कविता जी का मुद्दा अलग है। कविता जी का पानी का सप्लाई पीएचडी ऑफिस से होता है और सुदना का पानी का सप्लाई अघोर आश्रम से होता है। अब वो कविता जी को पानी मिल जा रहा है, उनको जोन 2 में उनको सम्मिलित कर लिया गया, जोन 1 में, तो ऐसे उनका कोई
महत्व नहीं है, पैसा मिल रहा है नए क्षेत्र के लिए। जीवन अध्यक्ष आपके पत्नी हैं तो लाजमी है, आपकी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने पार्षद की चिंता करें। अगर वो लड़ाई लड़ रही हैं, वो उनका कहना है कि हमारे यहाँ की भी योजनाओं को दुरुस्त किया जाए, तो ये गलत नहीं है ना? उनका योजना का कहाँ विरोध हो रहा है, वो भी तो बोर्ड में पारित कराएं, उस योजना का हम लोग समर्थन करेंगे। कविता जी इस मैटर पे बात नहीं की, अपने घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके धारणा पे बैठ गए। इस धारणा पर ऐसे कोई भी बैठ सकता है, लेकिन इनको धारणा पर बैठने से पहले इस स्वीकृति लिए कि हम धारणा पे बैठ रहे हैं। बातचीत आप लोग से नहीं, अब कोई जानकारी नहीं है? कोई जानकारी नहीं है, ये अपने आप अपना इनका पर्सनली डिसीजन है। देखिए, अब धीरे धीरे जब बातें खुलेंगी तो समझ में आने लगेगा कि आखिरकार ये पेच फंसा क्यों है। क्या लगता है इंद्रदेव जी, आपके यहाँ तो कुछ व्यवस्था नहीं है, लेकिन जो रवैया देख रहे हैं, बोर्ड की बैठक में भी नया और पुराना पार्षद होता है, अब भी जब योजनाएं आप लोग के खाते में आ रही हैं तो नया पुराना शुरू हो गया है, अब तो आपके साथी अनशन पर भी बैठने लगे हैं, क्या देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आप कैपिटल न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम लोगों को बातों को अपने आगे बढ़ाने का प्रयास किया, धन्यवाद इसके लिए। और हम जब से जीत के आए हुए हम लोग नए वार्ड पार्षद, नया पुराना होते ही रहा है। सच्चाई है कि अब तक हम लोग न जनता खुश है, न हम लोग वार्ड पार्षद नए खुश हैं। हम लोग को सही मायने मूलभूत सुविधा अभी तक तो मिला ही नहीं है, फिर भी धरना प्रदर्शन तो हम लोगों को करना चाहिए था, तो उन लोग कर रहे हैं। सच्चाई यही है कि सबसे पहले से ही लोग नगर पालिका क्षेत्र में रहे हुए हैं, उनको सुविधा नहीं मिला तो गलती मेरा नहीं है, हम नए वार्ड पार्षदों का नहीं है, हमारे नए वार्ड के जनता का नहीं है। एक काम आपको पहले से कर लेना चाहिए था, जो आप वो हम लोग पर कर रहे हैं। हमको अगर सब सुविधा मिल रहा है तो आपको आपत्ति नहीं होना चाहिए। आप मांग कीजिए, आपका समर्थन में हम लोग भी धरना पर बैठेंगे, जहाँ तक सहयोग आप हम लोग से मांगिए, हम लोग देने को तैयार हैं। मगर हमको मिल रहा है और आप उसको बाधा करना चाहते हैं। हम आपको तो बाधा नहीं कर रहे हैं ना भैया, कि आप क्यों लेना चाहते हैं, आप लीजिए ना, आपको जो मांग करना है कीजिए। हम भी मांग करते हैं, हमारे 1 नंबर वार्ड में या 5 नंबर वार्ड में अभी तक पानी का कोई व्यवस्था नहीं, ना हमारे पाइप गया है, ना भविष्य में 10 साल जाने की भी संभावना है। मगर हम लोगों के साथ हैं कि मेरा में समय है, जब तक तीसरा DPR नहीं आएगा तब तक 1 नंबर वार्ड और 5 नंबर वार्ड में आने की संभावना नहीं के बराबर है। हम लोग भी इतना जानते हैं, मगर समझ में आ रही होगी थोड़ी थोड़ी बातें, लेकिन इस पेज में रोशन जी युवा हैं आप, थोड़ा समझाने का कष्ट करें कि आखिरकार ये लड़ाई, और जब आप यहाँ बैठते हैं तो आपस में कितना आक्रोश पाते हैं, कितना गुस्सा है कि हमारे साथी पार्षद जिनको हमको सिखाना चाहिए था वो हमारे खिलाफ खड़ा हो रहे हैं, जिन्हें मदद लेना चाहिए था हम साथ में खड़े होते, वो हमारे मामले को लेकर के उसको इशू बना रहे हैं, जिसमें सारा अधर में लटक जाएगा। देखिए, इशू नहीं बनाया जा रहा है, उन लोग का भी कहना थोड़ा मोड़ा जायज़ है, लेकिन पूरा 100% नहीं है, क्योंकि उन लोग की भी कुछ ना कुछ समस्या है पानी का। जैसे पुराना पाइप लगाने की बात हो रही थी, जिसे फटा हुआ है, मरम्मत के लिए वो लोग लड़ाई लड़ रहा है। और हम लोग का मैटर है जिसे बहुत दिन से खराब पड़ा हुआ था, बारलोटा, चैनपुर और एक ठो कौन है, सुधना। तो हम लोग भी बहुत दिन से प्रयास में थे, तो हमारे सर, मेयर सर, डिप्टी मैडम सर बोले कि ठीक है, हो जाएगा। तो टेक्निकल कारण से सब चीज़ सारा उन लोग तो बहुत उखड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि कमीशन खोरी चल रहा है, इसको लेकर के पूरा तैयारी है और बहुत सारा पोल खोलेंगे। नहीं, देखिए, नगर निगम 2011 एक्ट के अनुसार ही काम होता है। आप जांच करवा लीजिए कौन कमीशन खोर है, कैसे है, नहीं है, ये कहना जायज़ है उन लोग का। वो तो कह रहे हैं कि बहुत दिन से हम लोग मुंह बंद रखे थे, आप लोग को आइडिया नहीं लगा कि कमीशन खोरी चलता है कि नहीं निगम? नहीं, निगम में ऐसा कुछ नहीं है, सब टेक्निकल, सब टेंडर मार्फत से काम होता है, तो कमीशन खोरी कहाँ से आती है बीच? एक पुराने धुरंधर हम इनसे जरूर सुनना चाहेंगे, विवेका जी, ये कह रहे हैं कि कमीशन खोरी चल रही है, इसके चलते ये जलापूर्ति योजना पास किया गया है, चेक काटा जा रहा है और बहुत सारे पोल खोलेंगे। किस तरह के पोल खोलने का उम्मीद है? अरे ये तो जो बोल रहे हैं वो तो सरासर गलत है ना। लिखित में लिख के देवे ना, उसकी जांच होगी, कहीं कमीशन खोरी नहीं है। यह बता तो रहे हैं कि 6 महीना से एस्टीमेट TS होकर के पड़ा हुआ है, वो तो देखने का चीज़ है कि कब TS हुआ है, कब एस्टीमेट बना है, कब बोर्ड में आया है। 25 के बोर्ड है, 18 मार्च के टेक्निकल सेंक्शन हो करके 18 मार्च को सेंक्शन होकर बोर्ड में आया है, 25 को बैठक में पास हुआ है,
कैसे वो कहती हैं कि 2 दिन में और 3 दिन में चेक कट गया? साहब यही तो बात है कि जब अपने पर पड़ती है ना तो आप तो वो बोलने लगेंगे, जिस दिन आप पर पड़ेगी तो आप भी कहेंगे कि कमीशन खोरी होती, यही होता है। सच कोई नहीं बोलता है। मेरा कहना है कि उनकी बात को और सरकारी जो वो एस्टिमेट है उसका सेंक्शन डीसी साहब का पत्र है, पीएचडी का पत्र है, उनका जो आवेदन है मिलान कर लीजिए, और जहाँ जिसमें गलती हो, अनियमितता हो, सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे मैं हूँ। अंतिम सवाल कि पूरे बैठक के दौरान आप लोग का निर्णय क्या है और आगे की तैयारी क्या है? हम लोग किसी तैयारी और किसी दुर्भावना के हिसाब से यहाँ नहीं बैठे हैं। हम लोगों को आपके माध्यम से और अखबार के माध्यम से ये जानकारी मिली कि जो 3 जलापूर्ति योजना है उसको जो पैसा मिला उसका इन लोगों ने विरोध किया। तो भाई जब मान लीजिए उन लोग प्रेस मीडिया के माध्यम से किसी चीज़ का विरोध कर रही हैं तो हम लोगों ने भी अपनी बातों को रखना उचित समझा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे वार्ड में जो जनता हो सकता है कि उनके पास 5,000 जनता इसे हरासित हों, लेकिन हमारे पास 25,000 जनता हैं जो कि उसके पानी के बिना हरास होंगे। इस राशि से जो निर्गत हुआ है 46 लाख 3 जल मीनार का लेकर के 18 वार्ड 2011 के अनुसार 90,000 आबादी होता है। आज 1.5 लाख आबादी इससे प्रभावित होंगे अगर यह प्लांट तीनों नहीं बनता है तो। इसलिए मांग करते हैं कि जल्द से जल्द प्लांट चालू करा करके और सभी जनता को पानी दिया जाए। क्या लगता है, जेनो अध्यक्ष प्रमिला जी भी हैं यहाँ मौजूद, क्या लगता है क्या डिमांड जरूरी है? सबसे पहले लक्की जी आपको धन्यवाद देती हूँ। और मेरा कहना है कि देखिए पानी के मैटर है, 3 साल से हम लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, आज सफल भी हुआ, मगर बहुत पार्षद लोग का ये सफलता रास नहीं आ रहा है, विरोध कर रही है। उनको होना चाहिए था कि हम भी अपने वार्ड के लिए चाहे अपने जोन के लिए हम भी प्रयास करें कि मेरा भी काम हो। किसी को विरोध करना उनका काम नहीं है, कम से कम विकास होना चाहिए। नए हम लोग आज तक दिया तक नहीं जलाए हैं, फिर भी हम लोग इतना बार कभी शिकायत नहीं किए कि हम लोग आज तक हम लोग के कोई ये नहीं हुआ कि हम लोग के तो लड़ना चाहिए था कि हम लोग अभी तक एगो बोल नहीं जला पाए हैं। हम लोग का होना चाहिए था, मगर जब भी हम लोग का कोई विकास के काम आता है नया क्षेत्र में, पुराने लोग विरोध कर देती, हमेशा के नियम है। हम लोग जब भी बोर्ड में भी बैठती हूँ तो यही बात होता है, जब भी नया पुरान जब हम लोग कोई बात कहेंगे डायरेक्ट कहेंगे कि नया पुरान क्या होता है, सबके बराबर होना चाहिए। तो यही बात ना होना चाहिए था कि सभी को देखना। अनीसा जी भी हैं यहाँ, सुषमा जी आहूजा जी के भी प्रतिनिधि नवीन जी हैं, लेकिन इन सब से इतर एक बात तो हमें कहने में कोई हिचक नहीं है। हिचक इसलिए नहीं है क्योंकि सच यही है कि कहीं ना कहीं उनकी मांगे जायज़ हैं कि उनके साथ जो अव्यवस्था अब तक बनी आ रही है उनके क्षेत्रों में, वो व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए। ये भी सच है कि ये जो पारित हुए हैं ये योजनाएं पहली बार इतनी तेज़ी से निगम में किसी योजना को लेकर सक्रियता दिखाई गई है, तो लाजिमी है इसे भी पारित होना चाहिए। लेकिन आपसी जो रंजिश खड़ी की गई है वो पाटने की कवायद में चेयरपर्सन हो या तमाम ऐसे सीनियर यानी कि अनुभवी पार्षदगण वो आगे आते हैं कि नहीं, देखना दिलचस्प होगा। उसके अलावा दिलचस्प ये होगा कि आखिरकार ये जो मनमुटाव है ये बोर्ड की बैठक में कौन सा रुख अख्तियार करेगा और इसका आने वाले 2 साल में जो बड़े अचीवमेंट के रूप में 1000 दिन पार निगम की सरकार के हमारे अभियान में बार बार कहा जा रहा था, दावा किया जा रहा था हर किसी की ओर से, वो दावा आखिरकार पस्त होगा, धरातल पर जमींदोज होगा या फिर एक नया दिशा तय होगा, सामंजस्य बैठाने में कामयाब होंगे। हालांकि अगर हमें बैठाया जाएगा तो हम तो इन लोग में सहूलियत करा देंगे, इतनी गारंटी लेते हैं। लेकिन अब ये बना पाते हैं या नहीं इसका इंतजार भी रहेगा और हमारी निगाह भी रहेगा। देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ कैपिटल न्यूज। एपी लकी का नमस्कार।